ओके, कंटिन्यू विद नेक्स्ट चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। देखिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के फर्स्ट कंसेप्ट है आपके पास कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो इन सिंगल वेरिएबल, नंबर ऑफ टर्म्स इन सिंगल वेरिएबल। देखो अगर यहाँ पे वेरिएबल सिंगल गिवन हो और उसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन की, तो कैसे करेंगे? t1 प्लस t2 प्लस tk की पावर n है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके पास गिवन है। इसमें पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो देखिए ये कितनी टर्म्स है आपके पास? k टर्म्स है। कितनी टर्म्स है आपके पास? ये k टर्म्स है। तो क्या करोगे आप? फॉर्मूला क्या लगेगा? k माइनस 1, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो करोगे इनटू में n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ टर्म्स निकल आएगी अगर सिंगल वेरिएबल गिवन हो, वेरिएबल सिंगल गिवन हो। जैसे अगर देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिंगल वेरिएबल का हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन क्या हो गया? सिंगल वेरिएबल का। सिंगल वेरिएबल में इसमें पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तब क्या फॉर्मूला लगेगा आपका? देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे? 1 2 3, 3 टर्म्स है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 3 हो गई। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा? k माइनस 1 n प्लस 1। k क्या है? 3, 3 माइनस 1 इंटू में 15 प्लस 1, 3 में से 1 करोगे 2, 2 इंटू में 50 30, और 30 प्लस 1 31। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी इस एक्सपेंशन में? 31 टर्म्स होगी इस एक्सपेंशन में, ठीक है। सेकंड है, देखो ये भी आपका सिंगल वेरिएबल का है, क्योंकि सिर्फ x के कोफिशिएंट चल रहे हैं, यहाँ पे x की टर्म है, तो सिंगल वेरिएबल का है। तो कैसे करेंगे? देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4, 4 है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो फॉर्मूला क्या कहता है? 4 माइनस 1 इंटू में n, n कितना है आपका? 16 प्लस 1, 3 इंटू में 16 कितना हुआ? 48 प्लस 1, दैट इज 49। क्या हो जाएंगी आपकी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी। जब आप इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करोगे तब आपके पास 49 टर्म्स मिलेंगे। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, देखिए कितनी टर्म्स है? 1 2 3, तो k की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 3, n की वैल्यू कितनी हो गई? 18। फॉर्मूला क्या है? k माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू में 18 प्लस 1, 2 इंटू में 18 36 प्लस 1, दैट इज 37। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला कब लगेगा ये जरूर याद रखना, जब टर्म्स क्या है? सिंगल वेरिएबल गिवन हो। जब आपके पास सिर्फ सिंगल वेरिएबल गिवन हो तब आपका फॉर्मूला लगेगा k माइनस 1 इंटू में n प्लस 1। अब चेक करते हैं सेकंड कंसेप्ट पे कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल 2 से ज्यादा हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 या 2 से ज्यादा हो, तब उस केस में क्या होगा? सिंगल वेरिएबल का तो हमने कर लिया, अब आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका नंबर ऑफ टर्म्स इन मल्टी वेरिएबल। मल्टी वेरिएबल होंगे तब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? तो देखिए आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन होगा t1 प्लस t2 अप टू tk टर्म्स। यहाँ पे कितनी टर्म्स है? टोटल टर्म्स कितनी है? ये k टर्म्स है, उसकी पावर n है। तो पूछा है इस एक्सपेंशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे आपको? तो फॉर्मूला है क्या? n प्लस जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें से माइनस कर देंगे, n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहले चेक करो ये क्या मल्टी वेरिएबल है या नहीं। हाँ मल्टी वेरिएबल है। देखो एक वेरिएबल x है, एक y है, एक z है और एक w है, 4 वेरिएबल मिल रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो देखो इसमें हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा अगर मल्टी वेरिएबल है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 7, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? देखो 1 2 3 4, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 4। k मिल गया, n मिल गया, फॉर्मूला पता है हमें। फॉर्मूला क्या है? n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1, यही है फॉर्मूला। तो देखो n कितना है आपके पास? 7 प्लस k माइनस 1, 4 माइनस 1
सी के माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या हुआ, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3, तो ये आ गया 10 सी 3। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर इसको एक्सपेंड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी उतनी क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी आपकी। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इसके अंदर आपका आंसर आप चेक कर लेना, मतलब 10C3 जो आपका कॉम्बिनेशन जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 3z की पावर 20। पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इस एक्सपेंशन में। सबसे पहले आपने देखा ये मल्टी वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, एक y है, एक z है, मोर देन 1 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, k की वैल्यू कितनी हो गई 3, n की वैल्यू कितनी हो गई 20, फॉर्मूला पता है 20 प्लस k माइनस 1 2, k माइनस 1 2, 22C2। तो देखो फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, आप देखो NCR या NCN माइनस R दोनों टर्म्स इक्वल होती हैं। NCR इक्वल होता है NCN माइनस R। तो देखो क्या मैं इस 22C2 को सिंपली हम एक्सपेंड करेंगे तो वो बहुत लेंदी जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 22CN माइनस R मतलब 22 माइनस 2। तो ये क्या बना आपका 22C 20 बना। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये इसको इक्वल होता है 22C 20 के, या ये वैल्यू भी सेम होती है और ये वैल्यू भी सेम होती है। तो यहाँ से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इजीली। इसको तो एक्सपेंड करेंगे तो वो बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी आपकी, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 22 इंटू में 21 इंटू में 20 फैक्टोरियल अपॉन में 20 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू में 1। 20 से 20 कैंसिल, 2 से करोगे तो 11, 11 इंटू में 21, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 231। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी इस एक्सपेंशन में 231 जो टर्म होगी वो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगी जब आप इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करोगे, ठीक है। आप चलते हैं इसी टाइप के एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इस एक्सपेंशन में। तो देखो सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये मल्टी वेरिएबल है, हाँ मल्टी वेरिएबल है, इसमें 3 वेरिएबल है। तो देखो k की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, टोटल ये टर्म्स कितनी है 3, तो k की वैल्यू 3, n की वैल्यू कितनी हो गई 15। फॉर्मूला क्या कहता है n प्लस k माइनस 1, 3 माइनस 1 2 c k माइनस 1, k माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो क्या है आपके पास 17C2। अब ऑप्शन में देखो इस फॉर्म में तो नहीं गिवन है, हमें इसको एक्सपेंड करना होगा। तो अब इसको हम लेंथी मेथड से तो नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लगा सकते हैं हम कि NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के। तो देखो यहां से क्या बोलेंगे कि जो 17C2 है वो किसके इक्वल होगा 17 माइनस 2 के, 17 माइनस 2 के, जो कि क्या है 17C 15। अब ये किसके इक्वल आ गया इसके इक्वल। अब इसको हम इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, तो क्या बना देखो 17 इंटू में 16 इंटू में 15 फैक्टोरियल अपॉन में 15 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 2 8 जा, तो क्या बचा आपके पास 17 इंटू में 8, तो ये क्या है आपका 136। तो ऑप्शन 4 क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है किसी भी एक्सपेंशन में। अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है और इसका आंसर जो भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट है इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, या फिर इस एक्सपेंशन के अंदर ये बोल सकता है वो फ्री फ्रॉम एक्स। इंडिपेंडेंट बोले या फिर फ्री बोले बात एक ही है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन में कभी कभी वो इंडिपेंडेंट टर्म लिख देता है, कभी वो लिखता है फ्री फ्रॉम, ठीक है, बात एक ही है। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन,
मतलब कि इस एक्सपेंशन के अंदर हमें वो टर्म निकालनी है जिसके अंदर आपके पास x ना हो, जो कि x से फ्री हो। तो देखो, अगर एक्सपेंशन आपका इस फॉर्म में है a x की पावर p प्लस माइनस r ओवर b x की पावर q, a भी कोई भी रियल नंबर है, r भी रियल नंबर है, p और q पावर आपकी, और इस पूरे की पावर n क्या है आपका, इंटीजर की फॉर्म में होगा n, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, और b जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। तब उस केस में हमारे पास क्या होगी, देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे r की वैल्यू क्या है। ये आपकी ट्रिक है फ्रेंड्स, ना कि आपका लेंदी मेथड। लेंदी मेथड से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, हम ट्रिक के जरिए करेंगे। अगर इस टाइप का एक्सपेंशन गिवन होगा और उसने पूछा इंडिपेंडेंट टर्म निकालो या फ्री फ्रॉम x वाली टर्म निकालो, तो क्या करेंगे, हम r की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले r क्या होगा आपका, n इंटू में p, जो ये आपका x की जो पावर है वो n इंटू में p ओवर जो भी x की जो पावर है उन दोनों को ऐड कर देना, p प्लस q, वो क्या हो जाएगी आपकी r की वैल्यू। तो आपके पास टर्म पूछी है कौन सी होगी, तो कौन सी होगी, टी आर प्लस 1th जो टर्म होगी वो फ्री होगी फ्रॉम x से। तो ये वाली टर्म क्या होगी, फ्री होगी फ्रॉम x से। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उससे ज्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो n की वैल्यू कितनी है, 10। अच्छा, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, 1/2, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1/2, तो p की वैल्यू कितनी है, 1/2। q की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे x की जो पावर है वो, q की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, हमें इन 3 चीजों से ही निकालना है सब, और चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, तो r की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले हमें r निकालना है। r क्या होगा, n इंटू में p ओवर p प्लस q, तो n इंटू में p, 10 इंटू में 1/2 ओवर 1/2 प्लस 2, ये बचा आपका 5 इंटू में 2 ओवर 5, 5 से 5 कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो इसने टर्म पूछी है कौन सी होगी, टर्म की बात की है, तो टर्म कौन सी होगी, टी आर प्लस 1th टर्म, दैट इज टी 2 प्लस 1, दैट इज जो थर्ड टर्म है, जो थर्ड टर्म है वो क्या होगी, फ्री होगी x से। मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। आप निकाल के देखना चाहो तो भी निकाल के देख लेना, उसमें आपकी x की टर्म नहीं आएगी, वो उसके अंदर आपका x की टर्म मिलेगी ही नहीं, वो फ्री होगी फ्रॉम x से। तो आप निकाल के देखना चाहो तो निकाल लेना, अदरवाइज शॉर्टकट तरीके से आपका थर्ड टर्म जो है वो क्या होगी, फ्री फ्रॉम x होगी। अगर आप निकाल के देखना चाहो तो क्या होगा, देखो t3 निकालना है हमें, तो कैसे लिखते हैं, t2 प्लस 1, दैट इज 10 c2 रूट x ओवर रूट 3 की पावर 10 माइनस 2 और रूट 3 ओवर 2x स्क्वेयर की पावर 2। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास x की टर्म नहीं मिलेगी, वो आप करके देख लेना, लेकिन शॉर्टकट मेथड मैंने बता दिया है, इंडिपेंडेंट टर्म हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब और देखते हैं इसके एग्जाम्पल जिससे डाउट क्लियर हो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, विच टर्म फ्री फ्रॉम x इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन गिवन है, इसमें पूछा है कौन सी टर्म फ्री है फ्रॉम x से, तो वो टर्म बतानी है। सबसे पहले n की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ये पावर 15, p कितना है 1, q कितना है 2, आ गई सबकी वैल्यू। हमें पता है शॉर्टकट क्या है, r की वैल्यू निकाल ले सबसे पहले हम, r क्या है, np ओवर p प्लस q, तो क्या हुआ 15 इंटू में 1 ओवर 1 प्लस 2, दैट इज 15/3, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई 5, और हमें पता है टर्म कौन सी होगी फिर, टी आर प्लस 1th टर्म, दैट इज टी 5 प्लस 1, दैट इज 6th जो टर्म होगी वो होगी आपकी फ्री फ्रॉम x। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप करके भी देखना चाहें तो देखो कैसे करोगे आप। हमारे पास 6th टर्म है, तो टी 5 प्लस 1th टर्म को कैसे सोल्व करेंगे, 15c5। देखो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता होगा ना कि कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है a प्लस बी की पावर n
तो अगर हम टी आर प्लस 1th टर्म निकालते हैं इसमें, तो वो कैसे एक्सपेंड करते हैं, एन सी आर, जो ये r प्लस 1 है इसमें से r लेते हैं, एन सी आर, जो फर्स्ट टर्म है a उसकी पावर करेंगे n माइनस r, और जो सेकंड टर्म है b उसकी पावर करेंगे जो ये r है वो। हम किस बाइनोमियल एक्सपेंशन की अगर r प्लस 1th टर्म निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे r की जगह क्या है 5, तो 15c5, फर्स्ट टर्म क्या है 3x, इसकी पावर 15 माइनस 5 दैट इज 10, सेकेंड टर्म क्या है -2 ओवर x स्क्वेयर, इसकी पावर कितनी 5। देखो अब ये आया 15c5, 3 की पावर 10 इंटू में x की पावर 10, ये हो गया -2 की पावर 5 इंटू में 1 अपॉन x की पावर 10 हो गया, ये x की पावर 10। देखो x की पावर 10 कैंसिल हो गई, अब फ्री है ना ये फ्रॉम x से, इसमें नहीं है ना x की वैल्यू आपकी, तो इसका मतलब ये आप ऐसे चेक कर सकते हो कि ये टर्म फ्री है या नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ तक चेक करना है कि 6th टर्म आएगी या 7th टर्म आएगी, वो पूछता है कि वो वैल्यू क्या आएगी, तब आप इसको एक्सपेंड करना। ये मैंने आपकी तसल्ली के लिए बताया है, कई बच्चों को डाउट रहता है कि ट्रिक गलत हो सकती है, ट्रिक गलत है या जो भी है, तो आप खुद भी आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टर्म फ्री फ्रॉम एक्स इन एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन के अंदर जो टर्म है वो फ्री है फ्रॉम एक्स से, उसकी वैल्यू गिवन है 405, देन वैल्यू ऑफ के, इस के की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या होगी। सबसे पहले हम चेक करते हैं वो टर्म है कौन सी जो फ्री है फ्रॉम एक्स से, तो वही करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है आपके पास 10, पी की वैल्यू क्या है 1/2 क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, तो पी की वैल्यू 1/2, क्यू की वैल्यू 2, आर क्या होगा आपके पास एन पी ओवर पी प्लस क्यू, तो क्या आया 10 इंटू में 1/2 ओवर 2 प्लस 1/2, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5 अपॉन 5, 5/2, दैट इज आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई। तब आपको पता है जो टर्म जो है फ्री होगी फ्रॉम एक्स से वो कौन सी होगी, टी आर प्लस 1th टर्म, दैट इज टी 2 प्लस 1th जो टर्म है वो फ्री होगी फ्रॉम एक्स से। तो देखो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, अब इसकी टर्म निकालेंगे तो वो टर्म क्या होगी 10c2 रूट एक्स की पावर, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट 1 लिखिए, क्योंकि रूट एक्स की पावर जो भी होगी और इसकी पावर जो भी होगी वो कैंसिल हो जाएगी, तो हम नहीं लिखते, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो 1 की पावर 10 माइनस 2 8 इंटू में माइनस के की पावर 2, और ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है 405 के, 405 के। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आया, 10c2 को आप लिख सकते हो, देखो 10c2 को आप लिख सकते हो 10 माइनस 2 दैट इज 10c8, यही लगा दिया आपने ट्रिक जो अभी मैंने बताई थी, ठीक है। 10c8 हो गया आपका। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखो 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू में 1, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 5 दैट इज 10c2 की जो वैल्यू आप सोल्व करने के बाद 45 आएगी, ठीक है। तो देखो इसमें पुट कर देते हैं 45, 1 की पावर 8 1, के माइनस के स्क्वायर मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू में 405, ठीक है। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो कितनी आएगी आपके पास, के स्क्वायर इज इक्वल टू में 405 अपॉन 45, कैंसिल करो 5 से, 9 से करोगे तो 9, मतलब के स्क्वायर की वैल्यू क्या आई आपके पास 9, तो के की वैल्यू क्या आएगी +-3, हमें यही तो निकालना था, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो फ्रेंड्स इसको आप लेंथी मेथड से बिल्कुल ट्राई मत करना,
आप यही शॉर्टकट मेथड अपनाना कि r की वैल्यू निकालना और फिर tr प्लस 1th जो टर्म होगी वो आपकी क्या होगी, टर्म फ्री फ्रॉम x होगी, या फिर वो बोल सकता है इंडिपेंडेंट टर्म होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। इसमें टर्म है फ्री फ्रॉम x इन एक्सपेंशन। सबसे पहले आप r की वैल्यू निकालोगे, फिर tr प्लस 1th टर्म देखोगे कौन सी आई, फिर उस टर्म की वैल्यू निकालोगे कि वो टर्म क्या है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। आंसर निकालना, कमेंट करना और फिर हम बताएंगे कि वो आपका आंसर ठीक है या नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। आई होप ये समझ आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m। अभी देखो फ्री फ्रॉम x वाला तो हम कर चुके हैं, लेकिन अगर उसने पूछा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m क्या होगी इस एक्सपेंशन में, वही रूल लगेगा b नॉट इक्वल टू 0, a एंड b और r कोई रियल नंबर होंगे आपके पास। ठीक है, वही सब कुछ है, सेम वही आपके पास एक्सपेंशन है। तो देखो इसमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m। अभी तक हम करके आए हैं कोफिशिएंट जो फ्री फ्रॉम x होगा। ठीक है, अभी क्या है, x की पावर m का कोफिशिएंट पूछ लिया इसने क्या होगा। तब कैसे करेंगे, सबसे पहले r की वैल्यू निकालेंगे सेम वैसे ही, n इंटू में p अपॉन p प्लस q। लेकिन इसने क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m। m पावर पूछी है तो माइनस का m कर देंगे, np माइनस m ओवर p प्लस q। और फिर हम फाइंड कर देंगे tr प्लस 1th जो टर्म होगी उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 10। तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10। p कितना है, 2। q कितना है, 3। और m कितना है, 5। तो r क्या आएगा आपके पास, np माइनस m ओवर p प्लस q। क्या आया, 10 इंटू में 2 माइनस 5 अपॉन में 2 प्लस 3। 2 प्लस 3, p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 3 है। तो r की वैल्यू क्या आई, देखो 20 में से 5 माइनस करोगे तो 15, 3 और 2 5। तो r कितना आया आपका, 3। तो मतलब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 4th टर्म निकालनी है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो निकालते हैं। देखो 4th टर्म के अंदर आपको x की पावर 5 मिलेगी। इसका मतलब यही है जब इस एक्सपेंशन की आप 4th टर्म निकालोगे तो आपको x की पावर 5 का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो निकालें, देखो कैसे, 10c3 3x की पावर 2 उसकी पावर 10 माइनस 3 दैट इज 7 माइनस 1/2 x की क्यूब और उसकी पावर 3। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 10c3 3 की पावर 7 x की पावर 14 हो गया ये, माइनस 1/2 की क्यूब, माइनस 1/2 की क्यूब अपॉन में 1 अपॉन x की पावर 3 और 3 की उसकी भी पावर 3, 9 हो गया x की पावर 9। देखो आप x की पावर 9 है, इधर 14 है, पावर माइनस होगी तो x की पावर 5 हो जाएगी। ये क्या आया आपका, 10c3 इंटू में 3 की पावर 7, इसको एक्सपेंड करोगे तो 2 की पावर 3 और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा आगे, और x की पावर कितनी हो गई, 5। और इसका कोफिशिएंट पूछा है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट क्या होगा, ये वाली टर्म। तो मतलब क्या आंसर आया आपका, माइनस का 10c3 3 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 3। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अगर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन द एक्सपेंशन x/2 माइनस 3/x² की होल पावर 10 द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इज, क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है।
तो वही करेंगे, सबसे पहले r निकालेंगे। r निकालने के लिए क्या है, n की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, p की वैल्यू कितनी है 1, q की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू कितनी है 4। सबकी वैल्यू पता है, r निकाल लेते हैं। r क्या होगा 10 इंटू में p -4 अपॉन में p प्लस q 3। कितना आया r आपका, r की वैल्यू आई देखो 10 में से 4 माइनस करोगे तो 6, 6/3 2, r की वैल्यू क्या आ गई 2। मीन्स हमें कौन सी टर्म निकालनी है, t2 + 1 थर्ड टर्म निकालनी है। तो कैसे करेंगे देखो, 10 a प्लस b की पावर n है अगर, तो उसकी tr + 1th जो टर्म होगी वो हम निकालेंगे कैसे, ncr a की पावर n - r, सेकंड जो है b उसकी पावर r। ऐसे करते हैं तो देखो 10 c2 x/2 की पावर 8 -3/x² की पावर 2। देखो मैं आपको x की टर्म लिख के दिखा रही हूँ आपको इस क्वेश्चन में, ताकि आपको डाउट ना रहे कि x की पावर 4 आ रहा है या नहीं। लेकिन आपको एग्जाम में ये 1/2 ले लेना, आप इसको -3 ले लेना, मतलब x वाली टर्म आप लिखना ही मत एग्जाम में, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं इसलिए लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये x की पावर 4 का ही कोफिशिएंट है। ठीक है, तो देखो ये आया आपके पास 10c2, यहाँ से आपके पास x की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 8 इंटू में -3 की पावर 2 दैट इज 9 अपॉन x की पावर 2 इंटू में 2 4। तो ये आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 10c2 x की पावर 8 -4 हो जाएगा, पावर इधर आएगी तो इंटू में 9 अपॉन 2 की पावर 8। हमें तो इसका कोफिशिएंट ही चाहिए, आ गई ना x की पावर 4। अब x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा ये, तो मतलब 10c2 इंटू में 9 अपॉन 2 की पावर 8 जो होगी वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, देखो 10c2 को हम लिख सकते हैं 10c8, तो वही लिखते हैं 10c8 इंटू में 9 अपॉन 2 की पावर 8। 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू में 1 9 अपॉन 2 की पावर 8। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 9 इंटू में 9 81, 81 को 5 से करोगे तो 405 अपॉन 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 256। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको x की पावर कुछ निकालना हो इस टाइप के एक्सपेंशन से, तो आप इस ट्रिक के जरिए उसको निकालोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, सेम ऐसे ही है। ट्राई करने के लिए इसलिए बोलती हूँ ताकि आप अपने खुद करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो इसलिए आप खुद करके देखना इसका, और जो भी आंसर आए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं इस एक्सपेंशन पे। देखिए x + a की पावर n माइनस x - a की पावर n इज इक्वल टू में, तो देखो, और x + a की पावर n, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाए x - a की पावर n। आप नोटिस करोगे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, और पावर सेम है, और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन भी सेम है, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन होगा, पावर भी सेम है। ठीक है, और अगर n इवन नंबर होगा, n क्या होगा, इवन नंबर होगा, तो जब यहाँ पे माइनस होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, n/2 टर्म्स जो होंगी वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी जब आप इसको एक्सपेंड करोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है और n इवन नंबर है, याद रखना प्लस का साइन और n इवन नंबर होगा तो क्या होगी, n/2 + 1 जो आएगी वैल्यू, उतनी टर्म्स होंगी आपको जब आप इसको एक्सपेंड करोगे। ठीक है,
अब बात आती है एन इवन का, तो हो गए दोनों केस की, माइनस के लिए तो ये होगी और प्लस का साइन आएगा तो ये होगी आपके पास, इतनी टर्म्स होंगी। अगर एन ओड होगा, एन क्या होगा, ओड होगा, तब क्या होगा, एन ओड होगा तो देखो यहाँ पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वैल्यू हमेशा सेम आएगी, ठीक है। तो वो कितनी आएगी टर्म्स, एन प्लस 1/2, एन प्लस 1/2 जो है नंबर आएंगे, उतनी टर्म्स होगी जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, ठीक। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, कि इस एक्सपेंशन को जब आप एक्सपेंड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे क्या है, साइन प्लस का, साइन प्लस के लिए ये वाली देखो, और n क्या है 50, 50 क्या है इवन नंबर, ये क्या है इवन नंबर, n की वैल्यू इवन है और यहाँ पे साइन प्लस का है तो क्या लगेगा, n/2 + 1, n/2 + 1 टर्म्स होंगी। तो n की वैल्यू क्या है 50/2 + 1, दैट इज 26 टर्म आएंगी इस एक्सपेंशन के अंदर जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, देखो n की वैल्यू क्या है, फिर से इवन, 100 क्या है इवन नंबर, लेकिन यहाँ पे आपकी बार साइन क्या है, माइनस का है, माइनस के साइन के लिए क्या है आपके पास n/2, तो मतलब 100/2 टर्म्स होंगी, दैट इज 50 टर्म्स होंगी जब आप इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करोगे। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है ओड, और साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वैल्यू सेम आएगी। तो ओड में हमें साइन चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि बीच में साइन माइनस का है या प्लस का। ओड के लिए क्या फॉर्मूला है, n + 1/2, मतलब 51 + 1/2, 51 + 1/2 दैट इज 52/2, दैट इज 26 जो टर्म होंगी टोटल जब आप इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करोगे। सो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है, मिडल टर्म। अगर मिडल टर्म या फिर ये बोल सकता है ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म बोल ले या मिडल टर्म बोल ले, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। मिडल टर्म पूछे या ग्रेटेस्ट टर्म पूछे, एक ही वैल्यू आएगी, एक ही बात है, ठीक है। अगर सबसे पहले हम चेक करेंगे जो एक्सपेंशन में जो पावर है n, वो इवन है या ओड है। अगर वो इवन पावर है और हमें कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म निकालना है तो कैसे निकालोगे, NCn/2, कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म निकालोगे तो NCn/2 होगी। और ऐसे ही अगर ओड टर्म n की वैल्यू ओड होगी तो कोफिशिएंट क्या होगा मिडल टर्म का, NCn-1/2, ठीक है। अगर वो पूछे टर्म कौन सी होगी कि भाई 5th टर्म होगी या 6th टर्म होगी या 7th टर्म होगी मिडल टर्म, तब उस टर्म निकालनी हो तो आप क्या करोगे, n/2 + 1th जो टर्म होगी वो आपकी क्या होगी, मिडल टर्म होगी। ऐसे ही अगर n ओड होगा तो उसके लिए क्या होगा, n + 1/2th टर्म, और n + 3/2th जो टर्म होगी वो क्या होगी, मिडल टर्म होगी या ग्रेटेस्ट टर्म होगी। अगर टर्म बतानी है कि 5th टर्म है या 6th टर्म है तो हम ये निकालेंगे, और कोफिशिएंट की बात करेगा तो हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। अब कोफिशिएंट पूछा है तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे, और मिडल टर्म का कोफिशिएंट पूछा है तो n की वैल्यू चेक करेंगे। n क्या है 6 क्या है आपके पास, इवन नंबर। इवन नंबर के लिए कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है NCn/2, n की जगह पे 6, c 6/2 दैट इज 3। तो निकालो आप इसको, x की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 6 - 3 3, 2 की पावर 3, y की पावर 3। देखो हमें तो कोफिशिएंट निकालना है तो हमें इसकी वैल्यू तो नहीं चाहिए x और y वाली, तो हम क्या करते हैं, देखो क्या आया 6c3 इंटू में 2 की पावर 3, कितना आया 8 इंटू में 6c3, ये क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, मींस सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। और टर्म की बात करेंगे तो देखो ऐसे निकालेंगे, टर्म क्या होगी, n/2 + 1 दैट इज 6/2 + 1th जो टर्म होगी वो होगी आपकी मिडल टर्म, मतलब 4th टर्म जो होगी वो मिडल टर्म होगी। मतलब हमें निकालना है T4
दैट इज 3 + 1 टर्म। तो हम इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए, कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन गिवन है, इसमें मिडल टर्म का कोफिशिएंट निकालना है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। सबसे पहले तो टर्म चेक करें, तो टर्म कौन सी होगी। देखो आप डायरेक्ट ये भी अप्लाई कर सकते हो, किसी को टर्म चेक करनी है तो वो भी कर सकते हो। डायरेक्ट पहले हम ये अप्लाई करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, tan c n/2, n/2 मीन्स 5 हो गया यहाँ पे, तो मतलब, और x की पावर tan -5, 5 -1/x की पावर 5। आपको ये x की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट पूछा है। तो आप यहाँ पे 1 की पावर 5 और यहाँ पे -1 की पावर 5 ले लेना। तो यहाँ पे क्या आया, tan c 5 इंटू में -1। तो यहाँ पे क्या बना आपका, tan c 5 को जब आप ओपन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, -252। आप इसको सोल्व करके देख लेना। ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। टर्म पूछता तो हम कैसे निकालते, देखो t n/2 + 1, tan/2 5 + 1। तो हम इसको टर्म से भी कर सकते हैं, हमें टर्म पता चल गई, अब हम निकाल सकते हैं इसका कोफिशिएंट। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें दिख रहा है ये x + 1 का होल क्यूब बन रहा है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं x + 1 का क्यूब, और उस पूरे की पावर कितनी है, 8। तो क्या बना, x + 1 की पावर 24। अब देखो 24 इवन है या ओड, 24 तो इवन है। इवन के लिए टर्म कौन सी होगी आपकी, n/2 + 1th टर्म, मतलब t 24/2 12 + 1th जो टर्म होगी वो मिडल टर्म होगी। तो निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 24 c 12 x की पावर 12 और 1 की पावर 12, ठीक है। तो क्या बना आपका, 24 c 12। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोफिशिएंट ही तो पूछा है। थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर इस टाइप से क्वेश्चन निकालना है तो आप इस तरीके से ये 2 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं उनसे निकाल सकते हैं। इवन के लिए आप NC n/2 निकालोगे, ओड के लिए आप NC n-1/2 निकालोगे, और फिर टर्म पूछेगा तो आप इस तरीके से एक्सपेंड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, देखिए इसके ऊपर शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, इसको लेंथी मेथड से नहीं करेंगे। इफ कोफिशिएंट ऑफ rth, r + 1th और r + 2th टर्म, जो कोफिशिएंट है rth टर्म का, r + 1th टर्म का और r + 2th टर्म का जो कोफिशिएंट है वो AP में है इस एक्सपेंशन की। ये जो एक्सपेंशन है इसकी जो टर्म है rth टर्म, r + 1th टर्म और r + 2th जो टर्म है वो AP में गिवन है। तो देन r किसके इक्वल होगा, r इक्वल होगा n + (n+) √(n+2/2 के। ये आपको लर्न करना होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में आया हुआ है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ rth, r + 1th और r + 2th टर्म इन द एक्सपेंशन 1 + x की पावर 14 आर इन AP, देन r की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो जैसे इसने AP में बोला और ये टर्म्स AP में है, तो यहाँ पे rth टर्म की बात की तो r किसके इक्वल हो जाएगा, n ±(n+2/2 के। n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 14, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 14 ±(14+2/2। तो क्या आया, 14 ±(16/2), 14 ± 4/2, दैट एक बार प्लस करोगे तो 18/2, माइनस करोगे तो 10/2। क्या आया, 9 और 5, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। इस टाइप के कभी भी देखो, कभी कभी r की वैल्यू दे देगा वो n की वैल्यू पूछ सकता है,
तो आपको ये फॉर्मूला लर्न है, तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आर की देगा तो एन की पूछेगा, एन की देगा तो आर की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इफ कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन दिस आर इन एपी, देन एन की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। सबसे पहले देखो आपको पता है रिलेशन आर किसके इक्वल होता है, n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 ओवर 2 के। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और एपी में गिवन है, तो इसका मतलब आर इसके इक्वल होगा। यहाँ पे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म की बात की है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 2। आर की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 इज इक्वल टू में n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2 ओवर 2। इस 2 को इधर ले जाएंगे, 4 इस n को इधर लेके आएंगे तो माइनस n इज इक्वल टू में प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 16 प्लस n स्क्वायर माइनस 8n, इधर क्या आएगा n प्लस 2। इक्वेशन क्या बनी, n स्क्वायर, ये n इधर आएगा तो माइनस का 9n, ये 2 इधर आएगा तो प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आई आपके पास n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या बने आपके, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 7n प्लस 14 इज इक्वल टू 0, n माइनस 2 और n माइनस 7। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 7। अच्छा, अब ऑप्शन में जिस बच्चे ने देखा 2 और 7 वो डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन टिक कर देगा। लेकिन एक बात देखो आप, यहाँ पे n की वैल्यू अगर 2 होगी, अगर ये पावर 2 होगी, तो इसमें थर्ड और फोर्थ टर्म तो हमारी निकलेगी ही नहीं। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म एपी में होगी। तो n की वैल्यू 2 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो n की वैल्यू तो 2 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना और इसका आंसर जो भी होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस n की वैल्यू निकालनी है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, खुद ट्राई जरूर करना फ्रेंड्स, अदरवाइज आपके सिर के ऊपर से जाएगा सब, एग्जाम में बैठते ही सब भूल जाओगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके पास सम ऑफ कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन। कोई एक्सपेंशन गिवन होगा, उसने सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा होगा, तो कैसे करेंगे देखो। जैसे ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c की पावर n इज वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, मल्टी वेरिएबल भी हो सकता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल है उनकी जगह पे 1 पुट कर देना। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है तो यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर देना, तो a माइनस बी प्लस सी, जो भी वैल्यू आएगी उसकी पावर n गिवन है तो n कर देना, वो आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट। जैसे आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है x माइनस 2y प्लस 3z की पावर 7। देखो जितने भी मल्टी वेरिएबल हैं आपके पास उनकी जगह पे 1 पुट कर दीजिए। तो x की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1, माइनस y की जगह पे 1, फिर यहाँ पे फिर प्लस 3, इसकी पावर 7। कितना आया आपके पास, 3 और 1, 4 में से 2 गया, 2 की पावर 7। ये क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ कोफिशिएंट आएंगे, 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा 128 आंसर। सेकंड है देखो 5x माइनस 4y, सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा है, तो देखो 5 में से 4 माइनस कर देना, x और y की जगह पे 1 1 पुट कर देना, तो 5 माइनस 4 की पावर n। अब 1 की पावर n हमेशा 1 ही रहेगा, तो इनके कोफिशिएंट का सम क्या होगा 1 होगा। सिमिलरली ये थर्ड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 2019 में पूछा हुआ है। इफ सम ऑफ कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन गिवन है, इसकी पावर 48 है, इसका सम ऑफ कोफिशिएंट इसने बोला है 0 है, इसने खुद ही बोला वो 0 है, देन a की वैल्यू क्या होगी। तो ये a की वैल्यू क्या होगी, तो देखो सम ऑफ कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपके पास वेरिएबल गिवन है उनकी जगह पे 1 पुट कर दो। यहाँ पे 1 पुट करोगे तो a स्क्वायर आया माइनस 8a प्लस 16, इसकी पूरे की पावर 48 किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 किसके इक्वल है, 0 के।
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल है 0 के, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4 के इक्वल। तो मतलब आपके पास फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। आई होप ये समझ आ गया होगा, काफी इजी है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि एनसीआर इक्वल होता है एनसीएन माइनस आर के, ये हम क्वेश्चन में करके भी बता चुके हैं आपको। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल होगा एन प्लस 1 सी आर के। देखो यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर माइनस 1 है, एक वैल्यू कम है। जैसे देखो अगर मैं बोलूं 5c3 प्लस 5c2, यहाँ पे देखो r की जगह पे 3 है, r माइनस 1 की जगह पे 2 है, 3 में से एक 1 करके लिखा है हमने, तो ये वैल्यू इक्वल होगी n प्लस 1, मतलब 5 प्लस 1 6c, जो बड़ी वैल्यू है वो लिखेंगे, 6c3 के इक्वल होगी। आप सोल्व भी करके देख सकते हो, यही आंसर आएगा। ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे 25c12 प्लस 25c11 किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे एक वैल्यू कम है 11, तो इसका मतलब ये और n की वैल्यू सेम है, तो मतलब 25 प्लस 1 c और जो बड़ी वैल्यू है 12 वो, मतलब 26c 12 के इक्वल होगी। जब इन दोनों को सम करोगे तो वो 26c 12 के इक्वल आएगी। ठीक है, थर्ड है देखिए NCR1 अगर इक्वल है NCR2 के, NCR1 अगर इक्वल है NCR2 के, तो देखो दो कंडीशन होगी, या तो R1 और R2 इक्वल होंगे या फिर R1 प्लस R2, इन दोनों का जो सम है वो n के इक्वल आएगा। जैसे क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन था कि 20c r प्लस 1 इक्वल है 20c r माइनस 1 के, देन इसने पूछा था कि r की वैल्यू क्या होगी। ये आपका एग्जाम 2011 में पूछा गया था। तो देखो r प्लस 1 और r माइनस 1, या तो ये दोनों इक्वल होंगे, आप इक्वल करके देखोगे तो देखो क्या आया, r प्लस 1 इक्वल होगा r माइनस 1 के, r से तो r कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, तो ये कंडीशन तो नहीं लगेगी। तो अब हम ये ट्राई करें कि इन दोनों का सम r प्लस 1 प्लस r माइनस 1 का जो सम है वो 20 के इक्वल आए, तो मतलब यहाँ से 1 से तो 1 कैंसिल, दैट इज 2r किसके इक्वल आएगा 20 के, तो r की वैल्यू क्या आ गई 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रॉपर्टी पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका तो मैंने यूज बता ही दिया आपको क्वेश्चंस में कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए, तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड मैं एक दो एग्जांपल बता देती हूँ ताकि आपके डाउट ना रहे। क्वेश्चन देखिए, 26c5 प्लस 26c4 प्लस 27c4 अप टू 31c4 तक चल रहा है, तो इनका सम करने पे क्या वैल्यू आएगी, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो NCR प्लस NCR माइनस 1 इस फॉर्म का बन रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू एक वैल्यू बढ़ के आएगी, मतलब 26 है तो 27 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 27 लिखा आपने। C 5 और 4 में से जो बड़ा है वो लिख देना आप 5। वैसे तो R की वैल्यू 5 है, तो हम इसी रूल के अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे 5, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि भाई अगर आप ऐसे कंफ्यूज रहे R और उसमें, अगर यहाँ 5 है और ये 4 है, एक वैल्यू कम है इस वैल्यू से, तो जो बड़ी वैल्यू है वो लिख देना आप। अब इन दोनों का सम तो ये आ गया, अब इन दोनों का सम करेंगे तो देखो n की वैल्यू तो सेम है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो मतलब r की वैल्यू 5 होगी, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये एक वैल्यू बढ़ जाएगी, 28 हो जाएगा 7 की जगह पे, और C और बड़ी वैल्यू 5 है, 5 और 4 में से तो 5 कर देंगे। फिर ऐसे ही 28 और 28 है यहाँ पे, तो क्या आएगा ऐड करने पे 29, C यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बना 30, C 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बना 31, C 5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 32, C 5, मतलब आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है।
जैसे आप ये खुद ट्राई कीजिएगा। 15C8 प्लस 15C9 प्लस 16C। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा और 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बाइनोमियल थ्योरम में हम इतना ही करेंगे। एग्जाम से रिलेटेड हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, हम इसमें जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही देखो। और किसी को भी अगर बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर पूरा लेक्चर चाहिए तो मैंने इसकी 2 या 3 वीडियोस बना रखी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग से बना रखी है। किसी बच्चे को प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की तो आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो को देखिए, और किसी को अच्छे से सारे डाउट क्लियर करने हैं और पूरे कंसेप्ट देखने हैं तो आप वो मेरी बाइनोमियल थ्योरम की जो मैंने वीडियो बना रखी है आप उनको देख सकते हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।